ओके, टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक। मैट्रिक क्या था? रो और कॉलम। तो रो कॉलम के साथ ही खेलते जाएंगे, सुनते जाओ जल्दी जल्दी। नंबर 1, रो मैट्रिक। रो मैट्रिक सुन के कैसा समझ में आता है? रो है तो इसका मतलब बस यहां पर है ना, शॉर्ट में ही करेंगे, 1 रो। और दिखेगा कैसा? कॉलम हो सकते हैं जितने भी हों, लेकिन रो जो है वो एक ही होगी। अच्छा, मैं ऐसा लिख लूं ना, ये भी 1 मल्टीप्लाई बाई n। समझ रहे हो ना ये क्या लिखा हुआ है? रो मैट्रिक का मतलब है एक रो हो। अच्छा, रो लिखा है तो इसका मतलब है दूसरे नंबर पे कॉलम आना है, कॉलम ले आओ। नंबर 2, कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक का मतलब है ए मैट्रिक हैविंग 1 कॉलम। 1 कॉलम का मतलब है, अब ये कैसा दिखेगा? ऐसा। और अगर मैं ऑर्डर लिखता हूं तो फिर ओके, पहले नंबर पे था रो, तो ये बता रहा है एक रो है n कॉलम्स है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ये बता रहा है m रोज हैं 1 कॉलम है। ये फिक्स है कि एक ही कॉलम है। तो एक रो अगर है तो रो मैट्रिक, एक कॉलम है तो वी हैव कॉलम मैट्रिक। अगली सिचुएशन नंबर 3, स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक का मतलब क्या है? जब m और n बराबर होंगे, 4 2। ओके, ऐसा होगा। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक की दुनिया में। तो जब स्क्वायर मैट्रिक की दुनिया में उतरे तो स्क्वायर मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक या तो डायगोनल मैट्रिक होगा या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक होगा। जब डायगोनल मैट्रिक की बात करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक की सिचुएशन ये है कि अदर देन डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो सब 0 होंगे। कैसा दिखाएगा देख लेते हैं जल्दी से। मैं ऐसा कर दे रहा हूं, D1 D2 D3 0 0 0 0 0 0। अच्छा, ये बात भी इंश्योर कर लेना कि डायगोनल मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक है। स्क्वायर मैट्रिक की क्लासिफिकेशन हो सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक या तो डायगोनल या फिर ट्रायंगुलर। अच्छा, जब ये डायगोनल की दुनिया में मैं उतरूंगा तो फिर दोबारा से दो बातें हो सकती हैं। डायगोनल मैट्रिक या तो स्केलर या फिर आइडेंटिटी। स्केलर का क्या मतलब है जल्दी से देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है क्या हुआ है? D1 D2 D3 जो वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज बराबर होंगी। वो वैल्यू 1 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, अभी आइडेंटिटी में आ रहे हैं। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इस टाइप से, लेकिन सेम वैल्यूज होंगी। उम्मीद है ये क्लियर है। स्केलर के बाद अगर मैं आइडेंटिटी की दुनिया में जाता हूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक रिप्रेजेंटेड बाय आई। पॉइंट नंबर 1 दिखता कैसा है? ये सिचुएशन ऐसी दिखेगी 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ओके, मेन चीज पकड़ लो टॉपिक की, अपने को समझ में आ जाएगा क्या क्या हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक इज डिवाइडेड इनटू 2, एक आ गया डायगोनल, एक आ गया ट्रायंगुलर। डायगोनल की दुनिया में जब उतरे तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सब के सब 0 ही होंगे। अगला डायगोनल मैट्रिक इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2, वी हैव स्केलर एंड वी हैव आइडेंटिटी। इन केस ऑफ स्केलर डायगोनल की सारे एलिमेंट की वैल्यू बराबर होगी। इन केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक
आइडेंटिटी मैट्रिक में सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे और वो सब बराबर होंगे 1 के। ये खेल समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक है, अगर मैं कहता हूं तुमसे I1 ऐसा लिखा है, अगर I2 ऐसा लिखा हुआ है, अगर I3 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक 1 का मतलब ये है I1 1 बताता है ऑर्डर, तो ये 1 है, 1 ही रो 1 ही कॉलम। I2 तो ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक, 2 ऑर्डर का वो भी स्क्वायर मैट्रिक है, तो 2 रो 2 कॉलम। इसका मतलब है दिस विल बी इक्वल टू, वी हैव 1 1 0 0। बिल्कुल वैसे ही I3 की अगर बात करते हैं तो I3 विल बी इक्वल टू थर्ड ऑर्डर 1 1 1 0 0 0 0 0 0। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब आ रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक। ट्रायंगुलर मैट्रिक का क्या मतलब है? ट्रायंगुलर में भी दो बातें हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, इसको देखो जरा पहले। ट्रायंगुलर मैट्रिक, जगह कम पड़ गई। एक है लोअर ट्रायंगुलर और एक है अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर सब स्क्वायर मैट्रिक ही चल रहे हैं इस साइड पर। लोअर ट्रायंगुलर जो है वो कैसा दिखेगा? A1 A2 A3, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं A4 A5 A6, बाकी इधर सब 0 0 0, ये वाले एलिमेंट 0। अच्छा, ये देखना है ना, ये देखो, ये ट्रायंगल सा दिख रहा होगा। कौन सा दिखा रहे हैं? दिखा रहे हैं ये वाला। ये पूरा जो ट्रायंगल है, तो लोअर में लोअर एलिमेंट की वैल्यू होगी और अपर में अपर की वैल्यू होगी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर में जो अपर वाले एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, वो 0 होंगे सारे के सारे। और अपर ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो अपर ट्रायंगल में A1 A2 A3 0, A4 A5 0 0, A6। दोबारा से सुनो, लोअर ट्रायंगुलर में जो ट्रायंगल ऊपर बनता है, डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे। इसमें अपर ट्रायंगुलर में जो डायगोनल के नीचे वैल्यूज होती हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज 0 होंगी। उम्मीद है ये समझ में आ गया है। और देखते हैं नल मैट्रिक डिनोटेड बाई ऐसा, और एक ऐसा मैट्रिक जिसके सारे एलिमेंट 0 हो। यहां पर स्क्वायर का कोई फंडा नहीं है। जैसे ये है, जैसे ये भी हो सकता है नल मैट्रिक। तो क्या क्या बात समझ में आई? रो मैट्रिक जिसकी एक रो हो, कॉलम मैट्रिक जिसका एक कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक जिसके रो और कॉलम बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक इज डिवाइडेड इनटू 2, वी हैव डायगोनल मैट्रिक एंड वी हैव ट्रायंगुलर मैट्रिक। डायगोनल मैट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी अदर देन डायगोनल 0 होंगे। अब इनमें भी जो है थोड़ा पोस्टमार्टम करने की जरूरत। जब मैं डायगोनल वाली सिचुएशन देख रहा हूं, ये है ना D1 D2 D3, तो मैं ऐसे भी सोच पा रहा हूं ना कि ऊपर वाले जितने भी हैं वो 0, नीचे वाले जितने भी हैं वो 0। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, उम्मीद है तुम समझ लोगे। Aij इज इक्वल टू 0, I j जब बराबर नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग चलाओ। तुम्हें ये बताया था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक है A11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये बताया था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक है तो स्क्वायर मैट्रिक में ये वो जगह है जहां पर I और J बराबर है, और ये
वो जगह है जहां पर आई की वैल्यू बड़ी है। देख भी लो 2 3 3, इतना तो देख लोगे। ऊपर जो लिखा हुआ है ये वो जगह है, ये वाली, ये वो जगह है जहां पर जे की वैल्यू बड़ी है। तो अब जरा ये सोचो, अगर मैंने ऐसा बोल दिया ये वाला ए आई जे जो है वो 0 के बराबर है, कब बराबर है? जब आई जे के बराबर नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ डायगोनल पे वैल्यूज आ जाएंगी, बाकी अदर देन डायगोनल ऊपर वाले सारे के सारे 0, नीचे वाले सारे के सारे 0। मैथमेटिकली स्पीकिंग आई और जे जब बराबर नहीं होंगे तब एलिमेंट 0 वैल्यू अचीव करेंगे। क्लियर है? अच्छा, डायगोनल मैट्रिक को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे हमने लिख दिया डायगोनल 2 3 1। तो अब डायगोनल 2 3 1 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? 2 3 1 जो है वो डायगोनल एलिमेंट है, और तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि डायगोनल 2 3 1 का मतलब है ऑर्डर इज 3। ये वाला मैट्रिक कैसा दिखेगा देख लो। 2 3 1 का मतलब ये है कि ये बैठे होंगे डायगोनल पर, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 0। ओके, अगला स्केलर तो मैं समझ में आ गया, उम्मीद है के सिर्फ सेम वैल्यू होगी। अगर इसकी एक एग्जांपल देखना चाहते हो तो देख लो जल्दी से स्केलर वाले की। 5 5 5 0 0 0 0 0 0, ये वाला जो है वो स्केलर। और आइडेंटिटी पे अपनी बात हो ही चुकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देख रहे और सुनो, कंपैरेबल मैट्रिक। दो मैट्रिक कंपैरेबल मैट्रिक कब कहलाएंगे? जब उनका ऑर्डर सेम हो। इसका क्या मतलब है? आई एम कंसिडरिंग टू मैट्रिक, कैपिटल लेटर से मैट्रिक होता है, ए एम एन बी पी क्यू, दो मैट्रिक कंसीडर किए हैं। तो ये कंपैरेबल मैट्रिक कब कहलाएंगे? जब इनके ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने का क्या मतलब है? ऑर्डर सेम होने का मतलब ये है कि रो बराबर हो, कॉलम भी बराबर हो, कंपैरेबल मैट्रिक। अगला वर्ड देखो जल्दी जल्दी, है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन से जल्दी से सुनते सुनते बाहर आ जाओ, क्वेश्चन की दुनिया में फिर सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। इक्वल मैट्रिक। दो मैट्रिक इक्वल कब होते हैं? तो इक्वल होने के लिए वो कंपैरेबल हों और हर एक एलिमेंट की वैल्यू बराबर हो। क्या बोला दोबारा से? इक्वल मैट्रिक। इक्वल मैट्रिक कब होते हैं? कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? उनके ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम हो मतलब कंपैरेबल हो। आसान भाषा में सुन लो बस। इक्वल मैट्रिक का मतलब है उनका ऑर्डर सेम हो और एलिमेंट की रेस्पेक्टिव वैल्यूज सेम हो। पहला पॉइंट ऑर्डर सेम, दूसरा पॉइंट रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल। लेट्स अज्यूम ए सिचुएशन, अगर हम कहते हैं आपसे एक मैट्रिक है ए, लेट्स से 5/3, दूसरा मैट्रिक है बी 3/5, ऐसा है। तो अब क्या ये इक्वल मैट्रिक हो सकते हैं? तो यहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों इक्वल नहीं हो सकते? क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो अलग अलग है। अब तो ऑर्डर का समझ गए हो तुम, ऑर्डर क्या होता है? रो कॉलम। यहां तो 5 रो हैं, यहां 3 रो हैं, तो ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर सेम नहीं है तो ये तो फिर इक्वल मैट्रिक नहीं हो सकते। अच्छा, एक और चीज सीखो जल्दी से। जैसे अगर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड 1 विल बी इक्वल टू, वी हैव 3 4 एंड वी हैव 5 एंड वी हैव 0, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब कोई मुझसे पूछता है बताओ एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 5, ये वैल्यूज आ गई। जैसे तुम कहते हो कि ये आंसर है, तो फिर मैं कहूँगा नहीं, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है वो समझो।
क्या ऑर्डर सेम है इनका? हाँ। ये कितना है? 2/2। ये कितना है? 2/2। क्या रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट सेम है? सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे, सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे। तो इसका क्या मतलब है? ये देखना जरा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम नहीं है, 1 और 0 ये सेम नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बराबर आएंगे। तो इसका क्या मतलब है? एक और क्वेश्चन, अगर मैं कहता हूं, लिखा हुआ है ठीक है, नल मैट्रिक है, तो हमने देखा ये बराबर है, तो ये सही है क्या गलत है? तो फिर हम कहेंगे ये भी गलत है। क्यों गलत है? वो 0 नहीं है, नल मैट्रिक है। और मैट्रिक का क्या मतलब है? अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? एलिमेंट्स का। किसमें? रो और कॉलम में। तो क्या बोला गया था? इक्वल कब होगा? जब ऑर्डर सेम है और रेस्पेक्टिव एलिमेंट सेम है। यहां देखना जरा, एलिमेंट्स क्या सब बराबर ही हैं? पहले तो ऑर्डर देखना, ऑर्डर 2/2, ऑर्डर 2/3, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं है कि मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होंगे। ये क्लियर हो गया है उम्मीद है। तो अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक मैट्रिक है ए और एक मैट्रिक है बी, ये मैट्रिक इक्वल हैं अगर, तो इक्वल होने का मतलब क्या है? अच्छा, ये भी तो याद है ना कि ए विल बी इक्वल टू, मैं ऐसे दिखा सकता हूं ना, AIJ, और B विल बी इक्वल टू BIJ। अगर ऐसे दिखा सकता हूं तो ऑर्डर सेम होने का मतलब है M और P बराबर, N और Q बराबर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, रो सेम, कॉलम सेम। अगला, रेस्पेक्टिव एलिमेंट सेम होने का मतलब यह है कि जितने भी एलिमेंट्स AIJ हैं, A मैट्रिक है, वो सारे के सारे बराबर होंगे B मैट्रिक के। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है दोबारा से रिवाइंड करो, दोबारा से ढंग से सुनो क्या क्या बोला है, और अगर फिर भी चीज़ें सेटल नहीं हो रही हैं तो थोड़ा सा सब्र रखो, जब क्वेश्चंस कंसीडर कर रहे होंगे तब हम पूरी बात समझा पाएंगे आपको। चलो अब उतरती हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। चलो आसान से ही कर ले रहे हैं। क्वेश्चन है XYZ इज इक्वल टू व्हाट? ये दो हैं, वैल्यू निकालनी है, वहां पर XYZ की, यहां पर XYZ की। तो देखा दिया क्या है, दे रखा है कि कॉलम कॉलम कह रहा हूं, मैट्रिक बराबर है। अगर मैट्रिक बराबर है तो समझ जाओ सबसे पहली बात कि कंपेयर किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, वो भी एलिमेंट्स को, रेस्पेक्टिव वैल्यूज को। देख लेते हैं, जो जहां बैठा हुआ है वो बराबर हो जाएगा। जैसे ये और ये बराबर, 1 1 इसका, 1 1 इसका, मतलब 4 इज इक्वल टू 5। Z कौन सा एलिमेंट है? रो 1 में है, सेकंड कॉलम में, रो 1 सेकंड कॉलम, मतलब 3 और Z ये बराबर होंगे। अगला X सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ X विल बी इक्वल टू 1, 5 5 बराबर है। आंसर ओके, आसान सा क्वेश्चन लिया है। अगला देखो, रेस्पेक्टिव वैल्यूज बराबर होंगी, दे रखा है, दो मैट्रिक जो है वो बराबर हैं। तो अब मैंने सोचा कि सबसे पहली सिचुएशन जो कंपेयर कर सकता हूं वो ये लिख सकता हूं कि x प्लस वाई जो है वो तुम बराबर हो 6 के। अगला
5 प्लस जेड जो है वो बराबर है 5 के। अगला x इंटू वाई जो है वो बराबर है 8 के। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोनों को कंपेयर किया, दोनों को जब कंपेयर किया तो फिर मुझे मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 6। दो मैट्रिक अगर बराबर हैं तो उनका ऑर्डर सेम होगा, उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज एलिमेंट की सेम होंगी। चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू ऑफ z विल बी इक्वल टू 0। यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि y तुम बराबर हो 8 डिवाइडेड बाई x के। अगर ऐसा है तो पुट कर लिया, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 6। वी हैव x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x विल बी इक्वल टू 6। वी हैव x स्क्वायर प्लस के 8 विल बी इक्वल टू 6x, x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 विल बी इक्वल टू 0, 4 टू द 8। इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब तो हुआ x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस के 4 विल बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 है या x की वैल्यू 4 है। दो वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज आ गई तो y भी दो वैल्यू फेंक रहा होगा, y इज इक्वल टू 8 अपॉन x। तो इसका मतलब ये हुआ z की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो 8 डिवाइडेड बाई 2 y 4 होगा। जब x की वैल्यू 4 होगी तो y 2 होगा। ओके, तो ये एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन हो गया जब दो मैट्रिक इक्वल हैं। और देखते हैं, ओके देख लो जल्दी से। ये लिखा हुआ है ABCD, इसमें से अपने को जज करना है कि कौन सा सही है। तो देखा दो मैट्रिक ऐसे ऐसे बराबर दिए हुए हैं, अगर बराबर दिए हुए हैं तो उनका ऑर्डर सेम, हाँ ऑर्डर सेम है 2 बाई 2। उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट की वैल्यू सेम, मतलब 3x प्लस 7 तुम बराबर होगे 0 के। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ x आएगी -7 डिवाइडेड बाई 3, x की वैल्यू आ गई। ओके, वैसे तो यहीं से देख के पता चल रहा है कहीं पे ऐसी वैल्यू जनरेट ही नहीं हो रही। अगला 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, 2 इधर शिफ्ट हुआ, y की वैल्यू 7। ऑप्शन देख लो एक बार यार, 1 मिनट देना। x माइनस के 1/3, 7 7 माइनस के 2/3 माइनस 2/3, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x 0 8 y माइनस 2 4। हाँ ठीक है। ओके, x की वैल्यू आ रही है माइनस के 7/3, y की वैल्यू 7 आ रही है। अच्छा वो अगला ये वाला भी देखना ज़रा, 2 y प्लस 1 वाला देखना, y प्लस 1 विल बी इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आ रही है 7। वो 2 माइनस के 3x विल बी इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है 2 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 3x। इसका मतलब है माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल टू
x, ऐसा कुछ बन गया। क्या क्या हो गया? कुछ ऐसा हो गया कि x की वैल्यू वो कह रहा है -2/3 है, y की वैल्यू 7। मैंने देखा x की वैल्यू -2/3, y की वैल्यू 7। लेकिन एकदम से ओके मत कर दो कि अरे हाँ सी ऑप्शन मिल गया, ऐसा नहीं है। खेल कैसा है? खेल ऐसा है कि जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स है वो बराबर होंगे, इसका मतलब है सेम वैल्यू वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। सेम वैल्यू प्रोड्यूस कर होंगे, इसका क्या मतलब है? यहां से x कह रहा है कि मैं हूं -7/3 और यहां से x कह रहा है मैं हूं -2/3। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं x की वैल्यू -2/3 पुट करूंगा, लेट्स एज्यूम कि मैंने x की वैल्यू -2/3 यहां पुट कर दी, तो -2/3 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाई -2/3 प्लस के 7। जस्ट हैव ए लुक, ये तो जीरो नहीं आ रहा है। हाँ, माना कि इसे सेटिस्फाई कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ -2/3 इस वाली सिचुएशन में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल, 2 + 2 4। तो हम ये समझ गए कि x की वैल्यू एक जगह पुट होकर तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन दूसरी जगह जब मैं पुट कर रहा हूं तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये ऐसे दो वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर समझ जाओ वहां पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। मैं जब रो 1 रो कॉलम को कंपेयर कर रहा हूं, x की एक वैल्यू आ रही है। जब मैं रो 2 और कॉलम 2 को कंपेयर कर रहा हूं तो फिर x की एक दूसरी वैल्यू आ रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल। दो वैल्यूज ऐसे x की आ रही हैं और वो सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो जल्दी से अगला क्वेश्चन। दो मैट्रिक बराबर हैं और ये फाइंड करना है, मॉड x + y प्लस मॉड z + w। तो पहले तो मैं x y की वैल्यू ला पाऊँ, w और z की वैल्यू लाऊं। देखा बराबर है तो कंपेयर किया जा सकता है, कर लिया। रो 1 रो कॉलम 1 कंपेयर हुआ, तो इसका मतलब है x + 3 विल बी इक्वल टू -x - 1, x शिफ्ट 2x विल बी इक्वल टू 3 शिफ्ट -4, वैल्यू ऑफ x इज -2, x वही आ गए। अगला देखा 2y प्लस के x विल बी इक्वल टू 0, 2y प्लस के -2 विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है 2y विल बी इक्वल टू 2, y विल बी इक्वल टू 1, y आ गया। y आने के बाद अगली सिचुएशन वी हैव z -1 विल बी इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ z विल बी इक्वल टू 4। अगला 4w -8 विल बी इक्वल टू 2w, 2w will be equal to 8, w will be equal to 2 for the 8। सारी वैल्यूज आ गई, तो मैं वैल्यू बस पुट कर देता हूं, आंसर आ गया। मॉड x + y प्लस z प्लस w, x की वैल्यू -2 प्लस 1 प्लस z इज 4, 8 का मॉड 8 ही आ गया। -2 + 1 विल बी -1, -1 से जब बाहर आया तो हो गया 1 + 8 विच इज इक्वल टू 9। ओके, बस यहां रोकते हैं।